लग रहा है कि बाहर का सब पेड़ पौधा क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। बाहर का सब पेड़ पौधा जा रहा है पीछे। मैं जब कार के अंदर बैठा हूं, मैं तो मोशन में हूं। ऑब्वियसली मैं मोशन में हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं आगे। और मैं 45 आई कैप, तो ये हुआ 145 आई कैप, तो किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली ये कार अगर खुद को रेस्ट मान रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में मोटरसाइकिल का वेलोसिटी ज्यादा ही होगा। और ये हुआ 3 आई कैप। तुम एक काम कर सकते हो, तुम इसको ग्राउंड से, ठीक है कोई बात नहीं, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अच्छा, Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये है मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 14 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है रिलेटिव वेलोसिटी। पूरा फील्ड के साथ डिस्कस करूंगा कि ये कंसेप्ट आखिर होता क्या है। इसके ऊपर हम लोग लाजवाब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट का रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर अपना होल्डिंग पावर बन सके और तुम रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का 1 डायमेंशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के दिमाग में आ रहा है, सर ये रिलेटिव वेलोसिटी आखिर है क्या? देखो, ये टॉपिक फिजिक्स का एक बहुत शानदार सा कंसेप्ट है। तो चलो आओ सीखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी आखिर है क्या। देखो, रिलेटिव मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब है कि हम लोग एक ऑब्जर्वर को फिक्स करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का हम लोग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मेजर करेंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हुआ ग्राउंड के ऊपर एक पर्सन है जो रेस्ट पर है और बी एक पर्सन है जो भी स्पीड से आगे जा रहा है। तो अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि बी पर्सन का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कुछ होगा तो यही हुआ रिलेटिव। एक पर्सन का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कंप्लीटली ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड है। हम लोग किस पर्सन या किस ऑब्जेक्ट को अपना ऑब्जर्वर मान रहे हैं। तो सिंपल, अगर ए रेस्ट पे है तो तुम बोलोगे सर बी तो v स्पीड से आगे जा रहा है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये मान लो मैं रेस्ट पर हूं, मैं चाय पी रहा हूं आराम से और ये पर्सन बी आगे जा रहा है ये v स्पीड से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? मैंने बोलूंगा इसका स्पीड v है। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट आ रहा है। अब मैं मान लो बी को ऑब्जर्वर लेके चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, पीछे एक पर्सन, अब मैं बी हूं, ठीक है, मैं अब दौड़ रहा हूं और पीछे एक पर्सन चाय पी रहा है बैठ के। तो मेरे रेस्पेक्ट में मैं जो दौड़ रहा हूं, मैं अब बी हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या होगा जो अब रेस्ट पर है। अभी तुम बोलोगे सर ए तो रेस्ट पर है, ए का वेलोसिटी 0 है ना, ए का वेलोसिटी कुछ होगा। यही तो कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर मैं बी हूं, दौड़ रहा हूं और एक पर्सन ए रेस्ट पर है तो मेरे रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कुछ आएगा। जब मैं ए हूं, मैं पहले ए हूं, मस्त चाय पी रहा हूं, बी सामने आगे जा रहा है तो बी का वेलोसिटी है सिंपल v। मैं अगर खुद को रेस्ट मान रहा हूं, मैं ए हूं, पहले मैं ए हूं, ध्यान से सुनो, पहले मैं ए हूं, बी जा रहा है आगे, तो मेरे रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी होगा v। मैं पहले मस्त चाय पी रहा हूं, मेरे रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी होगा v। लेकिन अब मैं बी हूं, मैं दौड़ रहा हूं, पीछे एक पर्सन रेस्ट पर है तो मेरे रेस्पेक्ट में भी ये जो पर्सन पीछे खड़ा है उसका कुछ वेलोसिटी आएगा। अब तुम 0 नहीं बोल सकते क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं सामने दौड़ रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में एक जो पर्सन खड़ा है रेस्ट पर है उसका वेलोसिटी आएगा। देखोगे फॉर्मूला से। तो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं कि फील आखिर है क्या। और एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो, अच्छा सबसे पहले मैं इस चीज को एक बार वीडियो के थ्रू एनालाइज करता हूं। मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, तो वो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तो मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो काम में आएगा, लेकिन ये वीडियो मैं देख रहा था ये वीडियो बनाने से पहले। वो वीडियो मैं अब वहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा और यहां पर मैं चलाऊंगा। देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ये मैं कार के अंदर हूं और कार जा रहा है आगे। तो ध्यान से देखो, बाहर जो पेड़ पौधा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर का सब पेड़ पौधा क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। बाहर का सब पेड़ पौधा जा रहा है पीछे। मैं जब कार के अंदर बैठा हूं, मैं तो मोशन में हूं। ऑब्वियसली मैं मोशन में हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं आगे
और मैं जब बाहर देख रहा हूं तो ऐसा फील हो रहा है कि सब पेड़ पौधा जा रहा है पीछे। एक्चुअली जो पेड़ पौधा है वो क्या पीछे जा रहा है, ये मुझे लग रहा है ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो कोई पर्सन कार के बाहर है और वो सब पेड़ पौधा को देख रहा है। सिंपल, और एक बार बोल रहा हूं, मान लो कार के बाहर एक पर्सन खड़ा है, वो सब पेड़ पौधा को देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में सब पेड़ पौधा क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन मैं कार के अंदर हूं और कार जा रहा है आगे, तो मेरा कुछ वेलोसिटी है। अगर मैं खुद को ऑब्जर्वर मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में सब पेड़ पौधा का वेलोसिटी है। यही है कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का, वो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला से और कंसेप्ट से भी। तो कंसेप्ट तो यही है, मैं मोशन में हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब पेड़ पौधा जा रहा है पीछे क्योंकि मैं मोशन में हूं। एक्चुअली तो नहीं हो रहा है, जो बंदा उस पेड़ पौधा को बाहर से देख रहा है, जो बंदा कार के बाहर है वो रेस्ट पर है, उसके रेस्पेक्ट में सब पेड़ पौधा रेस्ट पर ही है। लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में सब पेड़ पौधा जा रहा है पीछे, ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं मोशन में हूं, मैं खुद को ऑब्जर्वर मान रहा हूं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीटली ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड है, तुम कौन से ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन एनालाइज कर रहे हो। ए जब रुका हुआ है, ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी है, लेकिन बी जब दौड़ रहा है, अगर मैं बी को ऑब्जर्वर मान रहा हूं तो उसके रेस्पेक्ट में भी ए का वेलोसिटी होगा। कैसे, आगे देखोगे। और एक एग्जांपल लेता हूं, चलो। ये एक पर्सन है जो मस्त चाय पी रहा है और ये एक ट्रेन है, आगे जा रहा है। ट्रेन बना दिया 2 पहियों का, चलो और एक पहिया जोड़ देता हूं, 3-4 पहिया। ट्रेन जा रहा है आगे, ट्रेन का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और अब एक पागल लड़का है ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, वो ये ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ट्रेन के ऊपर, ट्रेन जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड, ये पर्सन है, मान लो ये एक पर्सन है पी, वो ट्रेन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। ये तो पक्का क्रिश होगा या रजनीकांत जी होगा, रजनीकांत जी। तो पी पर्सन जो है ये ट्रेन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। तो ए के रेस्पेक्ट में पी का वेलोसिटी क्या होगा, जो पर्सन दौड़ रहा है। यही कंसेप्ट है, ट्रेन जा रहा है आगे, ट्रेन के ऊपर ये जो पर्सन है ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो ए के रेस्पेक्ट में ये जो पर्सन है उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यही कंसेप्ट है। अगर मैं उल्टा करके बोलूं कि अगर पी खुद को ऑब्जर्वर मान रहा है तो पी के रेस्पेक्ट में ए का क्या वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये 0 नहीं होगा बेटा जी। तो यही कंसेप्ट है। तो चलो अब हम लोग इसको अब फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का आखिर फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम लोग इसको फॉर्मूला से समझ रहे हैं। देखो ये पर्सन बी है, मैंने जस्ट नाम चेंज कर दिया, ये पर्सन बी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही है, ये तब से चाय पी रहा है, और ये अब पर्सन ए है जो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो देखो ये होता है फॉर्मूला VAB। इसका इस नोटेशन का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी ऑब्जर्वर है और बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या है। देखो जब हम लोग VAB लिखते हैं तो ये जो टर्म बाद में आता है ये होता है ऑब्जर्वर, ये होता है ऑब्जर्वर। तो B के रेस्पेक्ट में A का वेलोसिटी क्या है, ये है नोटेशन वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। ये होता है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ध्यान से देख लो, ये नोटेशन पहले आता है VA माइनस VB, ये जो टर्म बाद में लिखा होता है ये खुद को ऑब्जर्वर मान रहा है, और ये होता है फॉर्मूला। तो देखो मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान रहा हूं, तो VA क्या होगा, ये हुआ 10 इंटू आई कैप और ये हुआ -0। अच्छा तो ये हुआ 10 आई कैप, सिंपल। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो ये हुआ 10 आई कैप, और ये पर्सन तो रेस्ट पर ही है, अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पर्सन जा रहा है आगे तो 10 आई कैप, और ये बी पर्सन रुका हुआ है इससे 0 तो 10 आई कैप। तो ये आया, अगर बी खुद को रेस्ट मान रहा है तो बी के रेस्पेक्ट में ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे, ये तो कॉमन ही है। लेकिन अगर मैं उल्टा करके बोलूं, देखो तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब क्या हुआ, अब ए है ऑब्जर्वर, अब ए क्या है, अब ए है ऑब्जर्वर।
अब a के रेस्पेक्ट में b का वेलोसिटी क्या 0 होगा? ना 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 ना, देखो ये होता है पहले vb माइनस va, देखो पहले vab तो va माइनस vb, अब ये है vba तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। अच्छा, b पर्सन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है वेलोसिटी? ये जो एक्चुअल हम लोग लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। vbg मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vag मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस और कुछ नहीं है। b पहले a है, b है, पहले a उसके बाद b, तो ये a b ग्राउंड लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ b मतलब पहले आएगा b उसके बाद a, तो पर्सन बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर, अच्छा बी तो रुका हुआ है ना, बी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, इसलिए अंडा। देखो मैंने बोला था अगर ए जो सामने जा रहा है वो अगर खुद को ऑब्जर्वर मान रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में बी का कुछ वेलोसिटी आएगा। देखो देखो, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रुका हुआ है, और ये पर्सन ए जो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो ये हुआ -10 i कैप, और ये देखो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये मत लिखो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो ये फील हुआ कि ए जो आगे दौड़ रहा है वो अगर खुद को ऑब्जर्वर मान रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में भी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। एक्चुअली ये हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, देखो पूरा फील देता हूं इसमें। बी जब खुद को ऑब्जर्वर मान रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी तो रुका हुआ है, एक्चुअली हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये जो ऑब्जर्वर हम लोग चूज कर रहे हैं ये खुद को रेस्ट मानता है, तभी हम लोग दूसरे का वेलोसिटी डिफाइन कर पाते हैं। ये टर्म मैंने ऐड किया है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी तो ऑब्जर्वर है लेकिन इसके साथ बी खुद को रेस्ट मान रहा है, बी तो रेस्ट पर ही है और इसके साथ बी खुद को रेस्ट मान रहा है, तो बी खुद को रेस्ट मान के दूसरे का वेलोसिटी बता रहा है। देखो b जब रेस्ट पर है तो b के रेस्पेक्ट में a 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, लेकिन अब a ऑब्जर्वर है, a आगे जा रहा है, और इस केस में a ऑब्जर्वर है लेकिन इसके साथ ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे, ये मैं लिख देता हूं, मान रहा है। ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मान रहा है, तभी वो बोल रहा है कि b का वेलोसिटी है -10 i कैप। तो जब हम लोग किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी बता रहे हैं तो ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पर मान रहा है, एक्चुअली तो नहीं है भाई, यही तो कंसेप्ट है। ऑब्जर्व ये ए क्या रेस्ट में है, ए खुद को रेस्ट मान रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में b का कुछ वेलोसिटी है -10 i कैप। ए जा रहा है आगे ऑब्वियसली, लेकिन ए अगर खुद को मान लो ए दौड़ रहा है, ए अगर खुद को रेस्ट मान रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में बी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है पीछे, क्योंकि देख सकते हो -10 i कैप, तो ये 0 नहीं है। तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर लेते हैं तो वो ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट मान लेता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे इस केस में बी अपने आप को ऑब्जर्वर मान रहा है और बी तो रेस्ट पर ही है, लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में ए ऑब्जर्वर है विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो बाद वाला होता है वो होता है ऑब्जर्वर, ए अब सामने जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट मानकर दूसरे का वेलोसिटी बता रहा है, ऑब्जर्वर एक्चुअल रेस्ट पर नहीं है। और एक बार बोल रहा हूं, फर्स्ट केस में बी ऑब्जर्वर था, बी रेस्ट पर ही था, बी अपने आप को रेस्ट मान के ए का वेलोसिटी बता रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सेकेंड केस में ए ऑब्जर्वर है और ए खुद को रेस्ट मान के बोल रहा है कि बी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है पीछे, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था, मैं कार के अंदर था तो कार का कुछ वेलोसिटी है, मैं अगर खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में सब पेड़ पहुंच जा रहा है पीछे। और एक बार देख लो वीडियो, मैं जा रहा हूं आगे, मैं अगर खुद को रेस्ट मानता हूं, मैं अगर खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में सब पेड़ पहुंच जा रहा है पीछे। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये कंप्लीटली ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड है, और ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट मान के, रेस्ट पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मान के दूसरे का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बता रहा है। तो ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ए जा रहा है आगे, ए जा रहा है आगे,
ए अगर खुद को रेस्ट मानता है तो उसके रिस्पेक्ट में बी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। जो एक्चुअल तुमने वीडियो में देखा था, सब पेड़ पौधा जा रहा है पीछे। ठीक है, तो ये था पूरा कंसेप्ट। आई होप मैंने अपना 100% दिया है ये टॉपिक को आप लोगों तक पहुंचाने में। हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल से और भी हम लोग बेहतरीन तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी को समझ पाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट को लेकर। ऑब्वियसली हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। पर्सन्स ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड्स 20 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो दो पर्सन है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ए का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड ऑल्सो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना के विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये लाइन हमेशा टेढ़ा ही होता है, क्यों? ये हुआ लाइन, अच्छा ये हुआ पर्सन और ये हुआ दूसरा पर्सन। अच्छा, कौन सा पर्सन ए लोगे, कौन सा पर्सन बी लोगे? चलो, जो आगे दौड़ रहा है ना, बी का स्पीड ज्यादा है तो बी को हम लोग आगे ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम कोई भी एक को आगे ले सकते हो। तो बी का स्पीड ज्यादा है तो बी को हम लोग आगे ले रहे हैं। ठीक है, ये हुआ ए और ए का जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ए का स्पीड है अच्छा ए का स्पीड है 20। ओरे ओरे अरे अच्छा, ये हुआ ए और ये हुआ बी। ए का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। हमें क्या ढूंढना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो आएगा यूनिट वेक्टर आई कैप। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का क्या नोटेशन है? जो बाद में आता है विथ रेस्पेक्ट टू बी वो हम लोग बाद में लिखेंगे। ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब यही है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो बी अगर खुद को रेस्ट मान रहा है उसके रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या है देखो। चलो एनालाइज करते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला से एनालाइज करो, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट से एनालाइज करेंगे। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये नोटेशन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए कितना हुआ? ये हुआ 20 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो ये हुआ 15 आई कैप, ये हुआ 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, फिर हम लोग कंसेप्ट से खेलेंगे। चलो, ऑल्सो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए बाद में आ रहा है तो ए को हम लोग बाद में लिखेंगे। सिंपल नोटेशन है। तो पहले बी है, वो हुआ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? वेलोसिटी ऑफ बी है 15 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 20 आई कैप, तो ये हुआ माइनस 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये तो हुआ फॉर्मूला से कैलकुलेशन। अब हम लोग फिजिक्स का टर्म में एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली आखिर हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बी ऑब्जर्वर है ना, यहां पर क्या है? बी ऑब्जर्वर है, बी का स्पीड कम है, ए जा रहा है आगे, तो मैं पहले बी हूं, मैं पहले बी हूं। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं, मेरा स्पीड कम है और ए 20 मीटर पर सेकेंड इसने बूस्ट किया है और ये जा रहा है आगे। मेरा स्पीड कम है, सारा दिन क्लास ले थक गया, मैं जा रहा हूं पीछे 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 पीछे। तो मैं अगर खुद को रेस्ट पे मान रहा हूं, मैं हूं ऑब्जर्वर, अगर मैं खुद को रेस्ट पे मान रहा हूं, मैं रेस्ट पे नहीं हूं, मैं अगर खुद को रेस्ट पे मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में ए 5 मीटर पर सेकेंड से सामने जा रहा है। क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मेरा भी वेलोसिटी है, मैं भी आगे जा रहा हूं 50 मीटर पर सेकेंड से और ए भी जा रहा है, तो मैं पहले ऑब्जर्वर हूं, मैं पहले बी हूं। मैं अगर खुद को रेस्ट पे मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में ए 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ये है कंसेप्ट, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। पहले बी ऑब्जर्वर है, मान लो मैं बी हूं, मेरे रेस्पेक्ट में ए 5 मीटर पर सेकेंड से सामने जा रहा है। और इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें क्या है? इसमें ए है ऑब्जर्वर, इसमें ये है ऑब्जर्वर, ए है ऑब्जर्वर ना, ए है ऑब्जर्वर
और उसमें बी है ऑब्जर्वर। अब देखो मैं हूं ए, मेरा स्पीड ज्यादा है, मैं जा रहा हूं सामने बॉन्ड मीटर पे आऊं, मैं जा रहा हूं सामने 20 मीटर पर सेकंड से, मैं अगर खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में ए 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा होगा। मैं अगर दौड़ रहा हूं, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं, पीछे बी है, मैं हूं ए, ठीक है, पीछे बी है, मैं दौड़ रहा हूं, मेरा स्पीड ज्यादा है, मैं अगर खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो विजुअलाइज करो, तुम्हें यही दिखेगा कि ये बी 5 मीटर पर सेकंड से पी जा रहा है, क्योंकि मेरा स्पीड ज्यादा है, मैं अब ए हूं, मेरा स्पीड ज्यादा है, मैं अगर खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में बी 5 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, जा रहा होगा पीछे। सिचुएशन एनालाइज करो, थोड़ा फील करो, क्योंकि ये तो मैं अब दौड़ कर नहीं दिखा सकता ना, कैसे विजुअलाइज कराओ बोलो, ये तुम लोग खुद से थोड़ा। तो यही था कंसेप्ट, अगर बी खुद को रेस्ट पे मान रहा है तो बी के रेस्पेक्ट में ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से आगे, और ए का स्पीड ज्यादा है ऑब्वियसली। अगर ए खुद को ऑब्जर्वर मान रहा है तो ए को लग रहा है कि बी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पीछे। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये क्वेश्चन और भी आसान सवाल है, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पाती बांग्ला क्वेश्चन है, पाती बांग्ला। A motorcycle is moving with a velocity of 80 km per hour and a car is moving with a velocity of 65 km per hour in the opposite direction. मोटरसाइकिल का वेलोसिटी है 80 km per hour वो और एक कार आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में 65 km per hour से। What is the relative velocity of motorcycle with respect to car? तो कार के रेस्पेक्ट में मोटरसाइकिल का क्या वेलोसिटी होगा। तो इससे पहले मैं डायग्राम बना के विजुअलाइज कर देता हूं, ठीक है। चलो तो मैं डायग्राम थोड़ा नीचे बना देता हूं। देखो ये है मोटरसाइकिल हमारा, ठीक है, ये हुआ पंछी वाला मोटरसाइकिल, ये है कुछ हुआ मोटरसाइकिल, ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हुआ हमारा मोटरसाइकिल और ये हुआ हमारा कार, ये हुआ हमारा कार, और ये कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 65 किलोमीटर पर आवर से। तो कार के रेस्पेक्ट में मोटरसाइकिल का क्या होगा वेलोसिटी, एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो, फिर मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये हुआ मोटरसाइकिल और ये हुआ विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो ये हुआ मोटरसाइकिल Vm माइनस Vc। मोटरसाइकिल का वेलोसिटी क्या है, ये हुआ 80 आई कैप, मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है। और ये हुआ Vc कितना है, माइनस 65, तो ये आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस 65 ऐड करो, सिंपल 80 आई कैप प्लस 65 आई कैप, तो ये हुआ 145 आई कैप, तो किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली ये कार अगर खुद को रेस्ट मान रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में मोटरसाइकिल का वेलोसिटी ज्यादा ही होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल का स्पीड ज्यादा ऑब्वियसली, और दूसरा चीज है ये कि ये मोटरसाइकिल ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। कार अगर खुद को रेस्ट मान रहा है, कार तो रेस्ट में नहीं है, कार ऑब्जर्वर है, कार अगर खुद को रेस्ट मान रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में मोटरसाइकिल का वेलोसिटी है ये, क्योंकि मोटरसाइकिल ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 3, और इस क्वेश्चन में देखोगे कि एक पर्सन ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, वो भी ट्रेन के ऊपर। देखो कैसा पगला इंसान है, देखो। ए ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये तो जानते हो एटलीस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। तो सबसे पहले ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, धरती माँ, ये हुआ हमारा ग्राउंड। चलो एक ट्रेन जा रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हुआ ट्रेन, ये हुआ ट्रेन, ट्रेन जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से आगे, क्लियर, ट्रेन जा रहा है आगे, कोई बात नहीं। A person is running on the roof of the train with a speed 3 मीटर पर सेकेंड in the direction of motion of train। अच्छा इसमें ट्रेन के डायरेक्शन में ही दौड़ रहा है। अच्छा चलो इसमें ठीक है, पगला इंसान नहीं, ठीक ही है, थोड़ा सा इसका दिमाग का स्क्रू टाइट नहीं, ढीला है, ठीक है। और भी ढीला है, देखो ट्रेन के ऑफ सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। A person is running on the roof of the train with a speed 3 मीटर पर सेकेंड in the direction of motion of train। हमने सोचा था कि उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है,
लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ने दो इसको, क्या दिक्कत है। तो ये हुआ एक पर्सन जो ट्रेन के छत के ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, दौड़ने दो इसको। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, तो ये हुआ एक पर्सन जो रेस्ट पर है, ये एक पर्सन है, क्या नाम दो इसको, बोलो, इसको मैं नाम देता हूं, चलो ये मैं नाम देता हूं देवजीत सर। मैं सब देख रहा हूं, मस्त चाय पी के सब देख रहा हूं, ट्रेन जा रहा है आगे, ट्रेन के छत के ऊपर एक पर्सन 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, और ये हुआ डी फॉर देवजीत सर, मैं रेस्ट पर हूं। तो मेरे रेस्पेक्ट में इस पर्सन का वेलोसिटी क्या होगा, तो ये मुझे निकालना है वेलोसिटी, ये मुझे निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन पी विथ रेस्पेक्ट टू डी। यही मुझे निकालना है कि इस पर्सन का वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये मतलब है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू देवजीत, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखो, ये जो वेलोसिटी गिवन है ना 3 मीटर पर सेकेंड, जो पर्सन ट्रेन के छत के ऊपर दौड़ रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी है एक्चुअली ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ये वेलोसिटी, ये जो पर्सन का वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो वेलोसिटी गिवन है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो सबसे पहले मैं यही लिख रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये जा रहा है आगे, तो इसको मैं ले रहा हूं 3i कैप। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और ये हुआ 3i कैप। तुम एक काम कर सकते हो, तुम इसको ग्राउंड से, ठीक है कोई बात नहीं, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अच्छा, ये हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन हम लोग निकालना चाहते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ये ट्रेन जो आगे जा रहा है ये 20 मीटर पर सेकेंड से ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, तो ये हुआ 20i कैप और ये हुआ 30i कैप, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हुआ 23i कैप। अब एक चीज देखो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू देवजीत सर जो है वो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, क्योंकि देवजीत सर ग्राउंड में रेस्ट पर ही है, तो इस पर्सन का मेरे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और इस पर्सन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम ही होगा। कितना हुआ 23i कैप, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इस पर्सन का वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम ही होगा, क्योंकि मैं ग्राउंड में रेस्ट पर ही हूं। अगर मेरा वेलोसिटी कुछ होता तो ये सिचुएशन अलग होता, अब मैं तो रेस्ट पर ही हूं, तो इस पर्सन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या तुम बोल सकते हो देवजीत सर के रेस्पेक्ट में सेम ही होगा। आई कैप, तो आई कैप कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप है टुवर्ड्स ईस्ट, मैंने इस डायरेक्शन को x लिया था और यही डायरेक्शन है 23i कैप, तो ये आ रहा है इस पर्सन का वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 23i कैप टुवर्ड्स ईस्ट। यही है इस डायरेक्शन, यही है x एक्सिस, और x एक्सिस में आता है इमीडिएट i कैप। ठीक है, कॉपी कर लो। चलते हैं हमारे आज के लास्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये है आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट जो हमने प्रॉब्लम 3 डिस्कस किया एकदम सिमिलर है। तो वही जोश और वही एनर्जी के साथ मैं एक बार प्रॉब्लम नंबर 4 आप लोगों के साथ डिस्कस करके देता हूं, फिर तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। ए ट्रेन मूव्स इन ईच डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। तो ये हुआ ग्राउंड और ये हुआ ट्रेन। ये ट्रेन आगे जा रहा है कितने स्पीड के साथ, ये हुआ 54 किलोमीटर पर आवर के साथ। A monkey is running on the roof of the train against its motion with velocity 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मंकी है, ये मंकी अब उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज मैं नोटिस करने को बोलूंगा, ये जो वेलोसिटी गिवन है मंकी का, वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ये मैं तुम लोगों को हेल्प कर सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है मंकी का, वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व बाय ए स्टैंडिंग मैन। तो ये हुआ एक मैन जो ग्राउंड पर रेस्ट पर है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो मंकी ट्रेन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसका वेलोसिटी क्या होगा। 5 सेकेंड टाइम लो, वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 अक्कर बक्कर बम्बे वो से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, और इसलिए मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालना होगा। अच्छा, ये क्या निकालना होगा? वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये ना मैं पर्सन कर देता हूं क्योंकि ये मंकी है, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्लियर? ये जो पर्सन है ग्राउंड के ये ग्राउंड में रेस्ट पर है, तो ये मंकी का वेलोसिटी निकालना होगा इस पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो चलो क्या ये गिवन है, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये गिवन है 36 आई। अच्छा 36 ये माइनस आई कैप होगा क्योंकि मैं इसको x मान रहा हूं, तो ये मंकी उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो ये हुआ माइनस 36 आई कैप। तो ये मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to ground minus velocity of train with respect to, ये हुआ ground, train with respect to ground, ये हुआ minus 36 i cap, तो ये हुआ velocity of monkey with respect to ground, ये कितना हुआ? velocity of train with respect to ground कितना है? 54, तो ये हुआ 54 i cap, ये minus 36 i cap, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हुआ 54 आई कैप माइनस 36 आई कैप, ये हो रहा है 18 आई कैप। ये एक्चुअली हुआ किलोमीटर पर आवर में। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन वही है, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, और पर्सन तो ग्राउंड पर ही है, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना आया? ये आया 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 18 कैंसिल, तो ये आया 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या? आई कैप। तो ये पर्सन रेस्ट पर है, मंकी आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में ट्रेन के ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में मंकी ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे दौड़ रहा होगा। ये है कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। तो ये कंसेप्ट है कि ये पर्सन रेस्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में मंकी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है या 18 किलोमीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये हुआ आई कैप। तो ये है कंसेप्ट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन, वो भी बहुत शानदार है। अगर तुम्हें टाइम मिला तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट थोड़ा देख लेना, वरना ठीक है मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेक्टर सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट एक बार जरूर आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।